गुड मॉर्निंग। आज करवा चौथ है तो करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं ना साईं मंदिर जाती हूँ, डेली जाती हूँ और मैं प्रसाद बना के लेके जाती हूँ। तो सुबह जो प्रसाद चढ़ता है वहाँ मंदिर में मेरे बनाए हुए ही मैं जो बना के ले जाती हूँ वही चढ़ता है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये मैंने आज जलेबियाँ बनाई है, अलग अलग कुछ ना कुछ अलग सा लेके जाती हूँ। तो आज मैंने ये जलेबी बना के लेके आई हूँ मंदिर में। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं। हेलो, आज करवा चौथ है। एक्चुअली कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रांजल की तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं कोई तैयारी नहीं कर पाई पहले से की। साड़ियाँ तो ख़रीद के लाई थी बट उनके ब्लाउज और इस तरह से सिलवा लुआ नहीं पाई हूँ। मैंने टेलर को डाल दिया है और आज मैं कल दे के आई हूँ, तो अभी तो टाइम लग जाएगा। और चलिए पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहा है और पूजा की टाइमिंग 5:45 टू 6:45 है पूजा वाला। और चाँद को अर्घ देने का वो टाइम अलग है। तो अभी तो मैं पूजा की तैयारी को लेकर हूँ। ये मैंने मावा ले लिया है और ये घर का ही मावा है, मैंने बनाया था। तो ये मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। कद्दूकस करने से क्या होता है, गुठलियाँ नहीं रह जाती हैं। और ये मेरा 1 कप मावा है और 1 कप ही मैं मैदा ले रही हूँ। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। और फिर मैं ये दूध ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेते हैं, ना पतला रहेगा ना मोटा रहेगा। और जितना हमें समझ में आएगा कि हाँ ये बैटर तैयार है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल के और अच्छे से 5 मिनट मैंने इसे फेंट लिया था। और अब हम इसे कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी मैंने चीनी ले लिया था और 1 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। इसका ना हमें एक ऐसे चिपचिपा सा ही चाशनी बनाना है, ऐसा नहीं कि कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। और इसमें मैं कलर के लिए हल्का सा कलर आ जाए इसलिए मैं ये केसर डाल दे रही हूँ। और ये मेरी चाशनी रेडी हो गई, बस घुल गई। घुलने के चीनी घुल गई, उसके बाद 2-3 मिनट मैंने बॉयल कर लिया था, हो गया, चिपचिपी सी बन गई है। और ये मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं बट मालपुआ क्या है ना कि देसी घी में बहुत टेस्टी सा लगता है। और ये मैं करछी से थोड़े थोड़े करके डाल दे रही हूँ। देखिए अपने आप ही फैला जा रहा है। और इसे आप तब तक मत पलटिए जब तक कि ये ऊपर ना आ जाए। जब ये ऊपर आ जाए उसके बाद इसे पलट लीजिए और इस तरह से सेक लीजिए। हल्का सा रेड हो जाए तब निकालिए, इसलिए नहीं तो ये चाशनी में जाते ही ना एकदम कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो हल्का सा रेड हो जाए और तब तक इसे मैं सेक लेती हूँ। और चलिए मैं इसी तरह सारे बना लेती हूँ। अभी ना मैं ये सारी मालपुए को इसमें सीरे में डालूंगी। ये जो चाशनी मैंने बना रखी है इस चाशनी में डालूंगी। और अभी ना मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये मेरा प्रसाद के लिए मालपुआ रेडी है। अब ना मैं खीर बनाऊंगी तो ये मैं चावल भिगो दे रही हूँ और इसमें पानी डाल के मैं आधे घंटे के लिए इसे रख देती हूँ। और आधे घंटे बाद ये मेरे अच्छे से देखिए हो गए हैं। और इसे मैं धुल लेती हूँ। और धुलने के बाद इसे ना ये मैं मिक्सर जार में ले रही हूँ। और इसे ना 2-2 टुकड़े करने हैं, ज़्यादा नहीं पीस लेना है, सिर्फ 2-3 बार घुमा देना है, इतने में ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। और बस पीस लेते हैं। उसके बाद ये कढ़ाई मैंने रख दी है। और ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जो जो आप खाते हो, मेरे तो बच्चे ड्राई फ्रूट्स
चावल्स खाते नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ मखाना भून लिया है और सिर्फ मखाना डालूँगी, मखाना और इलायची। तो ये देखिए मैंने चावल देखिए इस तरह से 2-3 बार ही ऐसे घुमा लिया था, तो ये 2-2 टुकड़े हो गए थे। और ये घी मैंने रख दिया है और घी में इसे मुझे अच्छे से भून लेना है। इस तरह से भुनना है कि जिस तरह से वो मुरमुरे लाई नहीं होते हैं, उसे उन्हें जब भुना जाता है तो वो वाइट इस तरह से फूटते हैं, उसी तरह से हमें भुनना है। मम्मी कहती हैं कि जब कोई भी चीज़ हो, चाहे सिवई बनाओ या फिर खीर बनाओ, और इस तरह से भुनो तो बड़े अच्छे से खीर बनते हैं, बहुत ही टेस्टी से। तो ये मैंने भून लिया था और फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया है और इसे अच्छे से पहले मैं पका लेती हूँ। और ये जब तक मेरा खीर पक रहा है ना, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है और मैं ये फटाफट कर लूँ। और ये मेरा खीर बन गया है। खीर क्या बन गया है, चावल पक गया है, तो उसमें मैं ये कटोरी चीनी डाल दे रही हूँ। और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर और पका लेना है, नहीं कुछ तो 15 या 20 मिनट हमें अच्छे से पका लेना है। थोड़ी अच्छी सी खीर बन जाती है, तो पहले मैं इसे पका लेती हूँ। ये मैंने इलायची ले ली है, इसे मैं पीस के रख दूँगी, अभी नहीं डालना है, ठंडा हो जाएगा फिर डालना है। तो ये मेरी खीर बन गई है और मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठंडा होने पर ये खीर और गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची डालेंगे। तो ये मेरी खीर ठंडी हो गई, पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, अभी गर्म है। तो तभी मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स क्या, ये मखानी और ये इलायची डाल दूँगी। और थोड़ा एकदम जैसे जैसे ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये मेरी खीर रेडी है। और पूजा की ना सारी तैयारी हो गई है, अब मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। उसके बाद चंद्र को अर्घ्य देने का भी टाइम हो जाएगा। तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। Take it slow, baby, I can. Always go 0 to a million. You're like my coffee, need you each morning. Then I'm crashing again at 4 p.m. Touch me and my senses spin out. Pick me. चौथ करते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन वह सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्री और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथमवार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देख कर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से कहा कि उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय
सब उसी के फल से हुआ है। से उसके पति पुनः देवता सहज जीवित हो उठे। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और यह व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा